जहां एक तरफ देश के किसान केंद्र सरकार के विरोध में काफी देर से धरने पर बैठे हैं, वहीं जिला कठुआ के मरीन में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक नई पहल करने जा रहा है, जिसके तहत किसान इस तहसील में पहली बार मसालों की खेती करने जा रहे हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग में किसानों को कम मुनाफा हो रहा है, इसलिए किसान अब दूसरी खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। इस नई पहल के चलते किसान हल्दी की खेती करने जा रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि यहाँ जिस हल्दी को उगाया जाएगा वह तमिलनाडु से मंगवाई गई है। इस वैरायटी का नाम राजापरी है। इसकी उपज भी काफी अच्छी है, जो कि 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल उपज है। इसका किसानों का अच्छा मुनाफा भी होगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से प्रति हेक्टेयर 25,000 इनको सब्सिडी भी मिलेगी। किसानों को 35% सब्सिडी के साथ उनको मशीनें भी मुहैया करवाई जाएंगी। लैंड ची स्पोर्टिंग मिट्टी ये करिए पानी का भी हो जाना थोड़ी कोरियल जगह और भी 2 कनाल है 2 कनाल वैरायटी के लिए पता वाइड वाइड जानते 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 गल पटैटू की गल किसी होर पटैटू की गल किसी होर कई कंपनी बना ली। ये खेत में आज दाईचक में बड़ीन हमारा जोन है एग्रीकल्चर का, यहाँ हम हल्दी लगवा रहे हैं। इसके पीछे मैं थोड़ी सी और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट दी है, एक उत्पाद। एक इसमें स्लोगन है कि एक जिला एक उत्पाद। तो जो हमारा जिला है इसको स्पाइसेस दिया गया है, मसाला। तो हल्दी उसका एक पार्ट है, एक क्रॉप है उसकी। तो हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है श्री विजय उपाध्याय जी, तो उन्होंने ये बैठ कर के हम सबने ये डिसाइड किया कि ये स्पाइसेस में हम हल्दी की ओर जाएं। अपने ज़िले में हल्दी का हम इसको प्रमोट करेंगे अपने इधर। तो इस तरीके से हम ये हल्दी को इस एरिया में, खास करके मरीन तो बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है। इसी लैंड में हमने पहले भी यहाँ हल्दी लगवाई है। हमारे एक यहाँ फार्मर और भी हैं, उन्होंने पहले हल्दी जहाँ पर उगाई है और एक प्लांट भी लगाया हमने। सर जो आप आज जो हल्दी लगा रहे हैं ये कहाँ से आई है, वो स्पेशल है? नहीं, ये राजापुरी वैरायटी है। बेसिकली ये हल्दी जो है फार्मर ने खुद खरीदी है, लेकिन हम इसमें फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि किसान को जब कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती है तो डिपार्टमेंट उसमें फैसिलिटेशन का काम करता है कि फलां जगह से आप ये चीज़ मिल सकती है। क्योंकि अपने जहाँ इस रियासत में, हमारे जो जम्मू में तो हल्दी है का बीज मिलने से रहा, तो ये बाहर से कहीं से अरेंज किया गया है, पंजाब से, हरियाणा से, तो यहाँ मंगवाया गया है। तो लगभग हम इस बार 25 एकड़ के 25 कमा के अपने इस सब डिवीज़न हीरानगर में इसको कवर करने जा रहे हैं। ऐसा जिला बिलावर में भी ऐसे कर रहे हैं, हल्दी लगाने जा रहे हैं। तो मेन जो इसके पीछे ध्येय है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP जिसे कहते हैं, वो हमारा स्लोगन है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का भी यही हमें निर्देश है कि इस तरीके से आप आगे बढ़ें। तो वही निर्देश, वही जो इंस्ट्रक्शंस हैं हम फॉलो कर रहे हैं। और हमारा जो स्टाफ यहाँ मरीन में है, AU साहब और दूसरे लोग, AE साहबान, ये लगे हुए हैं इस काम में। सर वही अगर बात करें किसानों की, तो इस फसल से किसानों को कितना नफ़ा होगा और किसान क्या उम्मीद रखें? देखिए, ये जो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग है ना, मेज़, इसका जैसे कुछ इलाके में मक्की लगती है, या धान लगता है, या गेहूँ लगती है। तो इन चीज़ों का जब हम इकोनॉमिक्स वर्कआउट करते हैं तो इसमें ये लग रहा है कि एक तो इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई है, और जितनी इकोनॉमिक्स इस पे हम देखेंगे तो किसान को इसमें ये कैश क्रॉप मानी है। तो कैश क्रॉप होने के नाते इसका मार्केट रेट भी अच्छा है और मार्केटिंग भी ठीक है, मार्केट अवेलेबल है इसकी।
और किसानों को इसमें फ़ायदा ही होगा। और जैसे किसानों की इनकम को दोगुना करना है तो उसके लिए इन कैश क्रॉप्स का, जैसे हल्दी है, मसाले हैं, आप जानते हैं मसाले की, आप हल्दी खरीदते हैं बाज़ार में जाते हैं तो 200-250-300 रुपये से कम आपको नहीं मिलने लगी। तो इस प्रकार इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है। 1 हेक्टेयर में ये 150 से लेकर के 200 क्विंटल तक आप हल्दी का उत्पादन कर सकते हैं। आप देखिए उसकी इकोनॉमी अगर वर्कआउट करेंगे तो किसान को उसमें काफ़ी फ़ायदा है। तो इसलिए हमने जो चुना है कि इसको हम प्रमोट करेंगे और इस इलाके को प्रमोट करेंगे। इस बार तो ट्रायल दे रहे हैं, लोग करेंगे, अगली बार हम इसको लार्ज स्केल पर जैसे किसान कहेंगे उस तरीके से हम ले। सर ये तो बात होगी खेत में लगाने की, पैदावार करने की, लेकिन अगर बात करें हल्दी की तो उसके बाद उसको ग्राइंड भी किया जाना जी। तो क्या उसके लिए देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी लिबरल पॉलिसी और लिबरल स्कीम एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही है। आप देखिए इस वक्त जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें अगर दूसरे जो सेक्टर्स में उसमें ग्रोथ रेट जो है वो कम है, लेकिन सारा फोकस गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर पर, और एग्रीकल्चर ग्रोथ दे रहा है, किसान काम कर रहा है और उसके साथ साथ हम जितनी उनकी सेवा कर पा रहे हैं कर रहे हैं। तो उसके तहत एक प्रधानमंत्री की ही एक स्कीम है जो फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज, मतलब जो छोटे कुटीर जो उद्योग है, छोटे उद्योग जो माइक्रो एंटरप्राइजेज जो कहते हैं, उसके तहत इसका यूनिट लगाया जा सकता है। प्रोसेसिंग का भी, ग्राइंडिंग प्रोसेसिंग का भी, उसमें 35% सब्सिडी भी है। तो समझ लीजिए कि अगर 30 लाख का कोई यूनिट बनाता है, मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, उसमें से 10 लाख समझ लो आपको अराउंड सब्सिडी है। और इंटरेस्ट में भी सब्सिडी है, इंटरेस्ट सबवेंशन जिसे जो कहते हैं कि ये 9% अगर एग्रीकल्चर लोन है तो उसमें 2% इनको उसमें और भी सब्सिडी है उस लोन पार्ट पे। तो इस तरीके से प्रोसेसिंग का भी पूरा ये स्कीम है कि हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट बन के आए भी हैं, DPR बन के आई है। मैं यहाँ भी अगर जो लोग इंटरेस्टेड हों अगर, तो इनकी भी DPR हम तैयार करके तो अपने डिस्ट्रिक्ट हेड में भेजेंगे और उसका आगे फर्दर जाएंगे। तो ये सारा है, गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट दी है, एक उत्पाद। एक इसमें स्लोगन है कि एक जिला एक उत्पाद। तो जो हमारा जिला है इसको स्पाइसेस दिया गया है, मसाला। तो हल्दी उसका एक पार्ट है, एक क्रॉप है उसकी। तो हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है श्री विजय उपाध्याय जी, तो उन्होंने ये बैठ कर के हम सबने ये डिसाइड किया कि ये स्पाइसेस में हम हल्दी की ओर जाएं। अपने ज़िले में हल्दी का हम इसको प्रमोट करेंगे अपने इधर। तो इस तरीके से हम ये हल्दी को इस एरिया में, खास करके मरीन तो बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है, इसी लैंड में हमने पहले भी यहाँ हल्दी लगवाई है। हमारे एक यहाँ फार्मर और भी हैं, उन्होंने पहले हल्दी यहाँ पर उगाई है और एक प्लांट भी लगाया उन्होंने। सर जो आप आज जो हल्दी लगा रहे हैं ये कहाँ से आई है, वो स्पेशल है? नहीं, ये राजापुरी वैरायटी है। बेसिकली ये हल्दी जो है फार्मर ने खुद खरीदी है, लेकिन हम इसमें फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि किसान को जब कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती है तो डिपार्टमेंट उसमें फैसिलिटेशन का काम करता है कि फ़लाँ जगह से आप ये चीज़ मिल सकती है। क्योंकि अपने जहाँ इस रियासत में, हमारे जो जम्मू में तो हल्दी है का बीज मिलने से रहा, तो ये बाहर से कहीं से अरेंज किया गया है, पंजाब से, हरियाणा से, तो यहाँ मंगवाया गया है। तो लगभग हम इस बार 25 एकड़ के 25 कमा के अपने इस सब डिवीज़न हीरानगर में इसको कवर करने जा रहे हैं। ऐसा जिला बिलावर में भी ऐसे कर रहे हैं, हल्दी लगाने जा रहे हैं। तो मेन जो इसके पीछे ध्येय है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP जिसे कहते हैं, वो हमारा स्लोगन है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का भी यही हमें निर्देश है कि इस तरीके से आप आगे बढ़ें। तो वही निर्देश, वही जो इंस्ट्रक्शंस हैं हम फॉलो कर रहे हैं। और हमारा जो स्टाफ यहाँ मरीन में है, AU साहब और दूसरे लोग, ये साहबान, ये लगे हुए हैं इस काम में। सर वही अगर बात करें किसानों की, तो इस फसल से किसानों को कितना नफ़ा होगा और किसान क्या उम्मीद रखें? देखिए, ये जो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग है ना, मेज़, इसका जैसे कुछ इलाके में मक्की लगती है, या धान लगता है, या गेहूँ लगती है। तो इन चीज़ों का जब हम इकोनॉमिक्स वर्कआउट करते हैं तो इसमें ये लग रहा है कि एक तो इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई है, और जितनी इकोनॉमिक्स इस पे हम देखेंगे तो किसान को इसमें ये कैश क्रॉप मानी है। तो कैश क्रॉप होने के नाते इसका मार्केट रेट भी अच्छा है, और मार्केटिंग
भी ठीक है, मार्केट अवेलेबल है इसकी, और किसानों को इसमें फ़ायदा ही होगा। और जैसे गुना करना है तो उसके लिए इन कैश क्रॉप्स का, जैसे हल्दी है, मसाले हैं, आप जानते हैं मसाले की, आप हल्दी खरीदते हैं बाज़ार में जाते हैं तो 200-250-300 रुपये से कम आपको नहीं मिलने लगी। तो इस प्रकार इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है। 1 हेक्टेयर में ये 150 से लेकर के 200 क्विंटल तक आप हल्दी का उत्पादन कर सकते हैं। आप देखिए उसकी इकोनॉमी अगर वर्कआउट करेंगे तो किसान को उसमें काफ़ी फ़ायदा है। तो इसलिए हमने जो चुना है कि इसको हम प्रमोट करेंगे और इस इलाके को प्रमोट करेंगे। इस बार तो ट्रायल दे रहे हैं, लोग करेंगे, अगली बार हम इसको लार्ज स्केल पर जैसे किसान कहेंगे उस तरीके से हम ले। सर ये तो बात होगी खेत में लगाने की, पैदावार करने की, लेकिन अगर बात करें हल्दी की तो उसके बाद उसको ग्राइंड भी किया जाना जी। तो क्या उसके लिए देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी लिबरल पॉलिसी और लिबरल स्कीम एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही है। आप देखिए इस वक्त जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें अगर दूसरे जो सेक्टर्स में उसमें ग्रोथ रेट जो है वो कम है, लेकिन सारा फोकस गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर पर, और एग्रीकल्चर ग्रोथ दे रहा है, किसान काम कर रहा है और उसके साथ साथ हम जितनी उनकी सेवा कर पा रहे हैं कर रहे हैं। तो उसके तहत एक प्रधानमंत्री की ही एक स्कीम है जो फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज, मतलब जो छोटे कुटीर जो उद्योग है, छोटे उद्योग जो है, माइक्रो एंटरप्राइजेज जो कहते हैं, उसके तहत इसका यूनिट लगाया जा सकता है, प्रोसेसिंग का भी, ग्राइंडिंग प्रोसेसिंग का भी। उसमें 35% सब्सिडी भी है। तो समझ लीजिए कि अगर 30 लाख का कोई यूनिट बनाता है, मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, उसमें से 10 लाख समझ लो आपको अराउंड सब्सिडी है। और इंटरेस्ट में भी सब्सिडी है, इंटरेस्ट सबवेंशन जिसे जो कहते हैं, कि ये 9% अगर एग्रीकल्चर लोन है तो उसमें 2% इनको उसमें और भी सब्सिडी है उस लोन पार्ट पे। तो इस तरीके से प्रोसेसिंग का भी पूरा ये स्कीम है। ये हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट बन के आए भी हैं, DPR बन के आई है। मैं यहाँ भी अगर जो लोग इंटरेस्टेड हों अगर, तो इनकी भी DPR हम तैयार करके तो अपने डिस्ट्रिक्ट हेड में भेजेंगे और उसका आगे फर्दर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, यहाँ पे AEO साहब बैठते हैं मडीन में। तो इन अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे थे, तो दौरान अवेयरनेस प्रोग्राम इन्होंने बताया कि आपकी जो लैंड है, सॉइल है, वो हल्दी प्रोड्यूस के लिए बड़ी अच्छी है। तो फिर इन्होंने हमें गाइड किया कि हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पे इसका बीज मिलता है, आप एक बार ट्राई करके देखो। तो फिर ये हमारे किसान भाई हैं, रघुवीर हैं और ये बबलू हैं, यहीं के हैं, नथल चक के। फिर हम वहाँ गए और वहाँ से हमने ये बीज अरेंज किया। ये है राजापरी हल्दी का बीज है, काफ़ी हाई क्वालिटी का बीज है। और इसकी प्रोडक्शन के लिए अभी हम ये खेत वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम इसको लगा देंगे, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या, ये ट्रायल बेसिस पे हम करेंगे। अगर अच्छा रहा ट्रायल तो फिर अगले साल हम 2-3 हेक्टेयर का हमारा प्रोग्राम है कि हम इसको 2 हेक्टेयर या 3 हेक्टेयर तक लेके जाएंगे। 1250 रुपये पर कनाल सब्सिडी दे रहे हैं डिपार्टमेंट। हाँ, डिपार्टमेंट भी इसमें सब्सिडी भी रखी हुई है। तो पर कनाल 1200 रुपया के करीब इन्होंने ये बता रहे हैं कि भी सब्सिडी है। तो उसके बाद ट्रायल बेसिस पे हम देखेंगे उसके फिर क्या कितनी प्रोडक्शन निकलती है, तो अकॉर्डिंगली फिर हम अगले साल फिर ऐसा ही प्लान करेंगे। सर ये बताइए कि आपने कितनी ज़मीन में जो हल्दी की जो है अभी हमारे पास 1 एकड़ के करीब जो है वो हम ट्रायल बेसिस पे इसको लगा रहे हैं।
वीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।